किसान मित्रों, नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में सरसों की उन्नत खेती किस प्रकार से की जाती है, सरसों की बीज प्रति एकड़ कितनी होती है, कितना इसका उत्पादन होता है, कैसी भूमि भूमि का चयन करना होता है, किस प्रकार की जलवायु में इसका उत्पादन होता है, कौन सा बीज उपचार से इसकी बीज उपचार किया जाता है, इन सभी की जानकारी अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। किसान मित्रों, आपने देखा होगा कि रबी के सीज़न में गेहूँ, चने के अलावा सरसों भी एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। इस वर्ष सरकार ने 400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इसका समर्थन मूल्य भी बढ़ा है, इसलिए बहुत से किसानों का रुझान सरसों की खेती की ओर बढ़ा है। हमने देखा है कि हाइब्रिड सरसों का उत्पादन इतना अच्छा आने लगा है, इसलिए किसानों का मोहभंग गेहूं की तरफ से होता हुआ सरसों की तरफ रुझान बढ़ा है। किसान मित्रों, यह एक बहुत ही शानदार फसल होती है। जहाँ पर कम पानी की उपलब्धता होती है, वहाँ पर सरसों की खेती बहुत अच्छी की जाती है। सरसों की खेती में मात्र 1 पानी या 2 पानी दिया जाता है। यदि वर्षा ठंड के दिनों में यदि वर्षा हो जाती है तो 1 पानी में ही इसकी खेती परिपक्व तैयार हो जाती है। दूसरी बात, इसमें देखा जाए तो माहू के अलावा दूसरा रोग कोई सा लगता नहीं है और इसको पशु पक्षी या जानवरों के द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, इसलिए किसानों का रुझान सरसों की खेती की ओर बढ़ा है। किसान बंधुओं, जब हमारे क्षेत्र का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए, उस समय हमें सरसों की बुआई करनी होती है। रही बात भूमि की, तो इसमें दोमट मिट्टी, जिन खेतों की मिट्टी दोमट प्रकार की होती है, उसमें सरसों की खेती बहुत अच्छी होती है। एक बात का अवश्य ये ध्यान रखें कि पानी निकासी वाली भूमि होना चाहिए। भूमि तैयार करने के लिए हमें पहले कल्टीवेटर से सिंगल या डबल करके और लोहे का अच्छा पटाव फेर कर खेत को समतल और भुरभुरा कर लेना चाहिए। यदि आपके पास गोबर के खाद की उपलब्धता हो तो उसमें लगभग 1 ट्राली या 2 ट्राली गोबर का खाद डालकर खेत को समतल बना लेना चाहिए और फिर इसके बाद में बुआई करना चाहिए। बुआई यदि आप सूखे में बुआई कर रहे हैं तो लगभग आपको 1 हेक्टेयर में 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। और यदि आप सिंचित अवस्था में बोनी करना चाहते हैं तो आपको लगभग 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी इसकी बुआई करना होती है। बुआई करने के पहले ये सावधानी जरूर रखना चाहिए कि हमें बीज का ट्रीटमेंट करना चाहिए। बीज का ट्रीटमेंट आप थायरम से कर सकते हैं, जो 1 किलो बीज के ऊपर लगभग 50 से 100 ग्राम के करीब आपको उसका बीज ट्रीटमेंट किया जाता है। बुआई करते सब ये हमें ध्यान रखना होता है कि बुआई हमें 16 इंच की दूरी पर करना होता है, यानी कतार से कतार की दूरी लगभग 16 इंच रखनी होती है, क्योंकि ये बाद में इसकी हाइट बहुत अधिक होने के कारण ये बाद में बहुत फैलता है और बीच में दवाई ववाई देने के लिए हमें 16 इंच की बुआई करना होगा। फिर बात आती है हमें सिंचाई करना। तो सिंचाई, एक तो बुआई के समय पे सिंचाई करते हैं या पल्लेवा करके आप बुआई कर सकते हैं। दूसरा, जब हम पहला पानी कब देंगे कि जब फूल आना शुरू होगा सरसों में, उस समय भी हम इसके पहला पानी देंगे। और दूसरा पानी यदि आपके पास उपलब्धता है तो हम जब फूल से फलियां बनने की स्टेज में जब सरसों आएगा उस समय हमें दूसरा पानी देना होता है। यदि ऊपर से वर्षा का पानी यदि गिर जाए तो कतई भी हमें नहीं पानी देना नहीं है। यदि हमने उस समय यदि पानी दिया तो महू रोग लगने का भय बना रहता है। अब इसमें खाद की मात्रा वो है लगभग 50 किलो की थैली जो आती है वो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करना होता है। किसान मित्रों, यह बहुत ही शानदार तिलहन फसल है जो चने एवं गेहूं के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, अब किसान बात आती है कि हमें कौन सी वैरायटी का चयन करना है। तो मैं तो आपको सबसे पहले तो यही सलाह दूंगा कि आप अपने विकास खंड के कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करिएगा और उनसे जानकारी लीजिएगा कि हमारे क्षेत्र में कौन सी सरसों की वैरायटी
अच्छी उपज देने वाली है वो ज़्यादा उचित रहेगा। फिर भी मैं आपको कुछ वैरायटियों की जानकारी दे देता हूँ जो बहुत अच्छी है। जैसे RH30, यह 130 दिन से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन लगभग 18 कुंटल से लेकर 22 कुंटल के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। दूसरा एक और है पूसा बोल्ड नाम से, ये 125 से 130 दिन में इसका पककर तैयार हो जाती है और यह भी लगभग 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। एक लक्ष्मी, इसे RH8822 भी 12 बोलते हैं, 8812, यह 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन 20 कुंटल से लेकर 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। हाइब्रिड वैरायटियों में एक बहुत अच्छी वैरायटी होती है पायनियर हाइब्रिड कंपनी की 45S46, इसका उत्पादन 14 कुंटल से लेकर 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन होता है। बाज़ार में इसके मूल्य भी अधिक होता है क्योंकि यह बड़े दाने की बहुत ही शानदार वैरायटी है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।